सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आर्सेनिक कंपाउंड इन आयुर्वेद। बेसिकली आयुर्वेदिक में जो आर्सेनिक कंपाउंड होते हैं वो 3 होते हैं और उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल्स रसशास्त्र में पढ़ते हैं। तो ये जो आर्सेनिक कंपाउंड है, इनका मात्रा, इनका सिनोनिम, इसी टॉपिक से रिलेटेड हर साल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। चाहे आप एएमओ के एग्ज़ाम के बारे में बोलो या पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बोलो, हर साल 1 या 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से रहता है। तो इसलिए इस वीडियो में मैं इसको डिटेल में डिस्कशन करूँगा, एक बेसिक डिटेल्स। ओके, शोधन मरण बाद में देखेंगे, लेकिन एक मिनिमम बेसिक इसके बारे में, यानी कि ये 3 कंपाउंड के बारे में क्या पता होना चाहिए, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो पूरा वीडियो आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, और ऐसे ही सुनते सुनते ही आपको याद रह जाएगा, यानी कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसे एक वीडियो पर ही आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। तो पहले देखो, 3 कंपाउंड्स आर देयर। आर्सेनिक कंपाउंड कितने होते हैं? 3 होते हैं। हरताल होता है, मनोशिला होता है, गौरीपाषाण होता है। ठीक है, इसके बारे में अभी देखते हैं। देखो, हरताल और मनोशिला ये दोनों हम लोगों ने पढ़ते हैं उपरस में। उपरस की संख्या कितना होता है? 8 होता है। और साधारण रस्सी की संख्या कितना होता है? वो भी 8 होता है। महारस्सी की संख्या कितना होता है? 8 होता है। तो हरताल और मनोशिला ये दोनों उपरस की कैटेगरी में आता है, लेकिन गौरीपाषाण साधारण रस में कैटेगरी के आता है। नेक्स्ट उसका केमिकल फॉर्मूला देखो, हरताल का होता है AS2S3, यानी कि आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड। मनोशिला का आर्सेनिक डाइसल्फाइड AS2H2, और गौरीपाषाण का आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी कभी कभी पूछा जाता है मैच द कॉलम पर। और इसका टाइप्स देखो, टाइप्स आपको आसानी से याद रह जाएगा। कैसे? देखो, जो AS2H3 है, लास्ट में देखो 3 है, H3, लेकिन इसका टाइप्स 2 टाइप्स, यानी कि उल्टा। तो मोनोशिला AS2H2 है, तो टाइप्स इसका 3 टाइप्स। ये मोनोशिला कितना टाइप्स है, ये लास्ट ईयर पीजी में पूछा गया क्वेश्चन है। AIPGT 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, टाइप्स ऑफ मोनोशिला 3 टाइप्स। समझ रहे हो कि नहीं? सामांगिक कर्णवीर का खंडाख्य। हरताल कितने तरह के? 2 तरह का। क्या क्या है? पत्र हड़ताल, पिंड हड़ताल। यहाँ पे लिखा भी गया है, मैंने लिखा हूँ यहाँ पर। और गौरीपाषाण कितना और टाइप्स का है? 3 टाइप्स का। शंखाव, स्फटिकाव, हरिद्राव। तो ये आपको पता होना चाहिए, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम, टाइप्स कितना होता है और उनका नाम, क्योंकि पीजी में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट नंबर 5 इसका देखो, इसका केमिकल नाम क्या बोलते हैं उसको, मतलब सॉरी, जो कॉमन नेम क्या है? तो ऑर्पिमेंट बोलते हैं हरताल को, रियल गार बोलते हैं मनोशिला को। कैसे याद करोगे? मोनो रियल होता है, मोनो हम सबके पास है, मोनो एक ही होता है, वास्तव होता है। तो रियल का मीनिंग होता है वास्तव, तो रियल गार यानी कि मनोशिला हो गया। और जो बचा ऑर्पिमेंट हरताल हो गया। बाकी गौरीपाषाण को संख्या बोलते हैं। तो एक याद कर लो, दूसरा याद रह जाएगा। और इसको रेड आर्सेनिक बोलते हैं हरताल को, येलो आर्सेनिक बोलते हैं मनोशिला को, और व्हाइट आर्सेनिक बोलते हैं गौरीपाषाण को। ठीक है, ये 6 पॉइंट एकदम बेसिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और इसके बाद जो पॉइंट है, ये इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मात्रा। इन सब का मात्रा क्या है? स्पेशली गौरीपाषाण का मात्रा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पहले देखो, नंबर 7 पर मैंने लिखा हूँ, ये इनका शास्त्र मात्रा है, यानी कि जब हम प्रिस्क्राइब करते हैं इसी मात्रा पे देना चाहिए। तो पहले देखो, हरताल का मात्रा 1/4 टू 1/2 रति है। एक रति कितना होता है? 125 mg। रति का सिनोनिम क्या है? गुंजा। गुंजा रति एक ही चीज़ है। ओके, और उसका वैल्यू क्या है? 125 mg। गुंजा एक ड्रग का नाम भी है। ओके, द्रव्य गुण में पढ़ते हैं गुंजा, आबर स्पिक्टेरस। ओके, गुंजा के फटाल का डोज पूछा जाता है 1 to 2 सीड। तो उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे, जब द्रव्य गुण पढ़ेंगे गुंजा के बारे में तब डिस्कशन करेंगे। अभी यहाँ पर आ जाते हैं। तो 1/4 टू 1/2 रति ये हरताल का मात्रा है। और ये 1/32 टू 1/16 रति ये मनोशिला का मात्रा है। और इसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप लिख लो, ये ओपीएससी में आया है क्वेश्चन, नहीं ओपीएससी एएमओ में एक बार क्वेश्चन आया था कि मात्रा पर हीरो को भस्म। हीरो को किसको बोलते हैं? वज्र को बोलते हैं। हीरो को किसको बोलते हैं? वज्र को बोलते हैं, जो कि धातु के कैटेगरी में आता है। तो हीरो को भस्म और मनोशिला ये दोनों का मात्रा है 1/32 टू 1/16 रति। तो ऑलरेडी आ गया, मतलब ओपीएससी में ऑलरेडी आ चुका है। और ये गौरीपाषाण का जो मात्रा है 1/120 से लेकर 1/30 रति, इसको एकदम ट्रिपल स्टार मार के रखो। ये बहुत सारे एंट्रेंस में पूछा गया है, समझ रहे हो कि नहीं? बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि गौरीपाषाण का डोज क्या है, यानी कि गौरीपाषाण का शास्त्रीय मात्रा कितना होता है। तो 1/120 से लेकर 1/30 होती। ये 7 पॉइंट्स एकदम आपको पूरा दिमाग में पूरा पेस्ट होना चाहिए, आज इट इज। अभी आगे बढ़ते हैं, इसका सिनोनिम थोड़ा देख लेते हैं। सिनोनिम हरताल, नटभूषण, मलगंधज। ये मलगंधज लेक्चरशिप में पूछा गया क्वेश्चन है।
मैं बोलते जा रहा हूँ, पढ़ाते टाइम पर सब कुछ बोलते जा रहा हूँ। ओके, कौन सा क्वेश्चन किस साल में आया था, कौन सा एंट्रेंस पर आया था, मैं बोलते जा रहा हूँ। मौलगंधज 2021 में शायद आया था, लेक्चरशिप में आया था। मौलगंधज इज द सिनोनिम ऑफ डैश, ऐसे ही क्वेश्चन था। ऑप्शन था मनशिला, हरताल, गौरीपाषाण, पारद। तो आंसर इज हरताल। रोमंत, पिंजर, पीतनक, देखो यहाँ पर एक कंपेरेटिव आ गया। पीतनक हरताल का सिनोनिम है, बीतुनक शस्यक का सिनोनिम है। और शस्यक कहाँ पर पढ़ते हैं, शस्यक पढ़ते हैं महारस पर। ओके, अभ्र वैकांत माखिक विमल अद्रिज शस्यकम चपल रसक चिंती ज्ञानताष्टु संग्रह दर्शन रसरत्न समुच्चय। ओके, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन आएगा पीतनक एंड बीतुनक आर सिनोनिम ऑफ रिस्पेक्टिवली। तो भाई साहब पीतनक हरताल का होता है, बीतुनक शस्यक का होता है, काम खत्म। नेक्स्ट बंगारी, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बिड़ालोक, बिड़ालोक देखो LAKA ये हरताल का होता है। बिड़ालक्ष्य KSHA ये वैदुर्य का होता है, ठीक है ना। वैदुर्य जिसको हम कॉमनली कैट साई बोलते हैं, वैदुर्य रत्न पर पढ़ते हैं। ओके, चित्रगंध, चित्रगंध बोलते हैं हरताल को। एक ड्रग भी है चित्रक, प्लम्बा के जिलाने का प्लम्बा जनेसी। चित्रक दीपन पाचन में बेस्ट होता है, आचार्य सारंगधर ने बोले हैं, हमने द्रव्यगुण में पढ़े हैं। फिर एक सिनोनिम आ गया चित्रांगो, चित्रांग हो गया हिंगुल। तो यहाँ पर देखो 3-4 चीज आ गया, चित्रांग, हिंगुल, चित्रगंध, हरताल, और एक दूसरा है चित्रक जो हम द्रव्यगुण में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है वंशपत्रक, नेक्स्ट है नटमंडल। तो नटमंडल, नटभूषण ये सब याद रखिएगा, ये हरताल का हो गया। आगे बढ़ते हैं। मनशिला का देखो रियल गार का क्या क्या सिनोनिम है। कुन्नति, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। कुन्नति, कल्याणिका, नागमाता। नागमाता बोलते हैं मनशिला को, नागमाता समझ रहे हो ना। माता बोलते हैं हरितकी को, ये भी इंपॉर्टेंट है। माता किसको बोलते हैं, हरितकी को। चरक चिकित्सा आपने पढ़े होंगे, अभया मौलिक रसायन, वहाँ पर माता लिखा गया है। भाव प्रकाश निघंटु में सिनोनिम है माता। ओके, यस्य माता हरितकी था ना श्लोको, कि माँ कभी कभी कुपित हो सकता है लेकिन हरितकी कभी भी नहीं। वो श्लोक याद है तो कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा। एक गाना भी आया था ना हिंदी में, गुल्ली माता करके, तो आप जब गाना सुनेगो इसको याद कर लेना, ये याद रह जाएगा। ओके, तो गुल्ली माता गाना था, वो एग्जाम में नहीं आएगा, ये आएगा एग्जाम में। माता हरितकी और नागो माता मनशिला। नेक्स्ट है ताम्र जिहुका। नेक्स्ट दिव्य औषधि, देखो ये इंपॉर्टेंट है। दिव्य औषधि, दिव्य औषधि पूछा गया क्वेश्चन है। मनशिला को बोलते हैं रोगशिला, रोगशिला याद रह जाएगा, मनशिला रोगशिला ये आसानी से याद रह जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम ऑफ गौरीपाषाण, गौरीपाषाण का सिनोनिम देखो, गौरीपाषाण का कॉमन नेम क्या है, संखिया, तो इसको शंख विष बोलते हैं। फिर होता है दारू मोचो, फिर तीसरा है पीतो, पीतो बोलते हैं इसको, बिकत और हतचूर्णक, ये इंपॉर्टेंट है। हतचूर्णक गौरीपाषाण का है। और छठा देखो संखिया, सोमल, आखुपाषाण, आखुपाषाण इंपॉर्टेंट है। आखुपाषाण एक इंपॉर्टेंट है, दारू मोचो एक इंपॉर्टेंट है, हतचूर्णक एक इंपॉर्टेंट है, फेनास्म, मूषक, व्यक्तदेह, रक्तरेणु, रक्तरेणु लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है। तो इतने सारे चीज़ हमने यहाँ पर देख लिया आर्सेनिक कंपाउंड के बारे में। ओके, तो इस वीडियो पर इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने सब कुछ अच्छे से समझा होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, नमस्ते।